हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में, और प्रतिशत के बारे में हमने बहुत कुछ भाग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा कुछ एक भाग ही शेष रहा है, और वैसे भी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो फिलहाल में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। उन लोकसभा चुनाव के आधार पर ही हम किसी को जिता रहे हैं और किसी को हरा रहे हैं, लेकिन हम किसी भी उम्मीदवार का नाम यहाँ नहीं लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ दो उम्मीदवार कहने वाले हैं कि कौन कितने मतों से जीतने वाला है और कौन कितने मतों से हारने वाला है, और चुनाव संबंधित क्वेश्चन में किस किस आधार पर कितने परसेंट बनने वाले हैं वो सारे के सारे आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे आने वाले 3 या 4 क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले आपके दिमाग में है और दिमाग से अपर भी है, वो सारे के सारे हो जाएंगे। कितने वोट फर्जी गए, कितने वोट अवैध घोषित हो गए, कितने प्रतिशत वोट वहां पर पड़े, उसके आधार पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपका छोटा सा आपका भाग रहने वाला है, तो या तो आज या फिर कल आपका प्रतिशत एकदम खत्म हो जाएगा। प्रतिशत अगर अच्छे से हो गया तो उसके बाद हम आगे भाग आने वाले में, मान लो प्रतिशत में हमने 10 या 11 भाग कंप्लीट किए, तो अगर हम आगे साधारण ब्याज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं तो हमें बहुत ही कम समय लगने वाला है। अगर प्रतिशत में हमने 11 घंटे लिए तो हम वहां पर 5 घंटे में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि प्रतिशत वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रतिशत अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हो तो बाकी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो याद रखना, ये एक दूसरे से टॉपिक अटैच होते हैं, इसलिए जो बेसिक मैथ वाले टॉपिक है उन्हें हम अच्छे से कवर करना है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन है, हम एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वही 2 उम्मीदवार है, तो लिखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार थे। 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी मत डाला ही नहीं, वो मत डालने ही नहीं गए, या तो उसके कोई जरूरी कार्य हो गया या फिर उनका मन नहीं किया वोट डालने का। लेकिन 15% मतदाता मत डालने नहीं गए, वोट डालने नहीं गए। आगे देखो, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 54%, कुल संख्या का 54% प्राप्त कर 9,200 मतों से चुनाव जीता। मतों से चुनाव जीता। आगे क्या पूछा गया है? बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने वैसे कल किया था, उसी आधार पर क्वेश्चन है, तो हमें अच्छे से समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। कि हमें पूछ लिया जाए कि किसमें मतदाताओं की कुल संख्या का, एक आ जाएगा आपको वैध मतों की कुल संख्या का। अगर एक पूछ लिया जाए आपको कि जितने मत पड़े उनकी संख्या का, तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले हमें मत कितने मानने हैं? 100 ही मानने। 100 में से 15% ने क्या नहीं किया? मताधिकार प्रयोग नहीं किया। तो 15% इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा? 15 कर देंगे तो 85 हो जाएगा। फिर यहां से 85 से 2 चीज निकलेगी, एक तो आएगा जीतना और एक आएगा हारना। मतलब हार और जीत होएगा, हारना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने और हारने वाले उम्मीदवार ने। तो जीतने वाले ने कितने किए?
तो जीतने वाले और हारने वाले लिख दो आप, तो जीतना हारना तो गलत हो जाएगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या किया या फिर जितने वोट पड़े उनका किया, तो आप कहोगे प्रश्न में क्या दे रखा है, मतदाताओं की कुल संख्या का, तो मतदाताओं की कुल संख्या लिखना में, तो ये कितना प्रतिशत प्राप्त किया इसने, 54%। अब इसने 54% प्राप्त कर लिया। अब आप कहोगे सर बाकी कितना बचा, वो यहां लिख दो 46, यहां नहीं लिखना है हमें 46। याद रखना ये चीज कि इसने इसका प्रतिशत प्राप्त किया, ऐसा तो नहीं कहा ना कि वैध मतों का प्राप्त किया, इसका किसका प्राप्त किया, उसने इसका किया, तो वैध मतों में से ये घटा लो, तो ये घटाओगे तो 1 और 8 में से ये आ जाएगा 3, तो कितना प्रतिशत जाएगा, आप प्रतिशत मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो एक बार के लिए, तो अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो यहां पर हो जाएगा 54 और 31, तो 4 1 5, 5 3 8, इसका मतलब है 85% वोट पड़े या नहीं पड़े, पड़े। 54 किसने प्राप्त किए, जीतने वाले, हारने वाले ने कितने किए, 31। अब इनका अंतर देखो एक बार के लिए, अंतर कितना है, इनका अंतर हो जाएगा आपके पास, अंतर 3 और 2, कितने का अंतर है आपके पास, 23 का अंतर है। लेकिन प्रश्न में दे रखा है आपके पास कि 9200 मतों से जीता, और हम यहां क्या कह रहे हैं कि 23 वोटों से जीता। कहने का मतलब यहां पर 31 इसने प्राप्त किए, 54 इसने प्राप्त किए मत, किसमें से, 100 में से। कितने पड़े थे, 85, इसने कितने प्राप्त किए, 54, इसने कितने प्राप्त किए, 31। कितने मतों का अंतर रहा, 23 का, मतलब 23 वोटों जीतता। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर कितने का है, 9200 का, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 23 का है। क्या याद करना हमें, बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी मतदाता तो टोटल यही है, तो 100 से गुणा कर दो। 23 हम 23, 23 6 23 2300 के 92, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 40,000 मतदाता थे। अगर आपको इसी क्वेश्चन पूछ लेते कि कुल कितने मत पड़े, तो आप किससे गुणा करते हैं, यहां पर 85 से। अगर ये पूछ लेते कि जीतने वाले उम्मीदवार ने किल कितने प्राप्त किए, तो यहां पर किससे गुणा करते, 54 से। अगर ये पूछ लेते कि हारने वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए, तो किससे गुणा करते, 31 से। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम इसके बाद एक ऐसा प्यारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन, आपके जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें पूरी स्लाइड हो जाएगी और आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो लिखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये इतना तो सबके सेम ही है। 20% मतदाताओं ने अपने 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया ही नहीं। आगे देखो, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। डाले गए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, यहां देखो, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, मतदाताओं की कुल संख्या का 47% प्राप्त कर 1760 मतों से चुनाव जीता। चुनाव जीता। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, चुनाव में कुल कितने मतदाता
थे। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बाकी सबसे हटके क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सब में आपके मत नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इनमें से अवैध घोषित हो गए, क्योंकि अभी तो अवैध घोषित नहीं हो रहे हैं मत। अरे मान नोटा वाले तो अवैध घोषित है, पहली बात है, अवैध तो नहीं है, वो वैध घोषित है नोटा वाले तो, लेकिन जो मत पढ़ते थे सरपंच ग्राम पंचायत पहले के जमाने में कि ईवीएम से वोट ना पढ़ के वो ठप्पे वाले वोट पढ़ते थे, तो उनमें अवैध घोषित इसलिए करते थे ताकि कोई दो लाइन के बीच में वोट मत देते, तो ना तो ऊपर वाले में काउंट हो रहा था ना नीचे वाले में, इसलिए उसको अवैध घोषित कर दिया था, उसकी वोटों में गिनती नहीं होती थी। और ऐसा कोई जिसमें साई दोनों तरफ आ जाए, इसी प्रकार एक दोनों तरफ साई लग जाए तो वो भी वोट क्या हो जाता था, अवैध घोषित हो जाता था। तो यहां पर कितने मत अवैध घोषित हुए थे, 10%। तो ये भी आपको इसमें लिखना है और इसके आधार पर क्वेश्चन का उत्तर देना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले शुरुआत इस से करनी है, उसके बाद करते रहते हो। तो सबसे पहले कुल कितने वोट पड़े थे, 100। कितने मत पड़े थे, सबसे पहले मत पड़े 100, ठीक है। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, 20%, माइनस 20%, कितना बचा, 80। ये लो एक और लबा दो, कितने अवैध घोषित हो गए, 10%, तो 10% अवैध घोषित हो गए, 10%। तो आपको यहां पर 70 नहीं लिखना है, क्योंकि जो पड़े मत है ना उनका अवैध घोषित होगा, ना कि इनका, क्योंकि जो मत पढ़ते हैं ना उन्हीं में से होगा, जो नहीं पढ़ रहे वो अवैध घोषित कैसे होंगे। जो पढ़े हुए मत कितने थे, 80, और 80 का 10% कितना होता है, 8। इसका मतलब 8 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब यहां पर 8 मत क्या हो गए, अवैध घोषित, ठीक है। तो इसमें से 8 घटाओ, कितना बच जाएगा हमारे पास, 72 हो जाएगा। टोटल मत कितने पड़े हमारे पास, 72 मत पड़े हैं, और इसमें से होगी जीत और हार। तो जीतने वाले ने और हारने वाले ने, जीतने और हारने। अब यहां पर एक बहुत ही प्यारा होने वाला है, अगर क्वेश्चन में जो कहा है वो करना, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, अगर कह रहा है मतदाताओं की संख्या का तो 100 से लिखना है, अगर कह रहा है पड़े हुए मतों का तो 80 से लिखना है, अगर कह रहा है वैध मतों का तो 72 में से लिखना है। ये थोड़ी चीज याद रखनी है। तो यहां पर कितना प्राप्त किया उसने, यहां तो डायरेक्ट लिखने वाले आपके 47, लेकिन इसका प्राप्त किया है, ये याद रखना, छोटी सी और प्यारी सी चीज है। अगर आपके पास 46 प्राप्त किया इसमें से, तो आपको घटाना किसमें से है, लास्ट में से ही घटाना है, ये आपको याद रखना है। कुछ भी हो जाए आपके पास, घटाना हमेशा इसमें से, चाहे मत इसमें से पड़े, चाहे इसमें से पड़े, चाहे इसमें से पड़े, घटाना लास्ट में से है, क्योंकि जो मत पड़े हैं जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं, उसके बाद हारने वाले ने तो इसी में से किए या नहीं किए हैं। तो 47 घटा दो, यहाँ पर 12 में से 7 गया, बचा 5, और 6 में से 4 गया, कितना बचा, 25। तो कितने मत प्राप्त किए, 47% मत लिखो आप, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लिख दो, कितने मत प्राप्त किए, 47 ऊपर वाले ने किए और 25 नीचे वाले ने किए। यहां पर आप लिख सकते हो 72 माइनस 47, यहां पर आप लिखना चाहो तो जगह नहीं है वैसे तो। फिर देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपके पास, मतलब 100 मत थे, 80 पड़े, 72 अवैध घोषित हुए, जिसमें 46 जीतने वाले ने, हारने वाले 25 मत प्राप्त किए। इन दोनों का अंतर हमारे पास आ रहा है, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, 4 में से 2 गया, 2, कितना अंतर आ रहा है आपके पास, 22 का। यानी हमारे अकॉर्डिंग 100 मत थे, 80 पड़े, 8 अवैध घोषित हुए, 72 वैध घोषित हुए, उसके बाद जीतने वाले ने 46 प्राप्त किए, हारने वाले ने 25 प्राप्त किए, और वो 22 मतों से हार गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने मतों से हारा, वो क्वेश्चन कह रहा है 1760 मतों से। तो कितने मतों से, 1760 मतों जीता, और मैं कह रहा हूं 22 मतों से जीता। पूछा क्या गया, उससे गुणा कर दो। अगर आपको पूछ ले कि कितने मत थे तो 100 से गुणा करना है, कितने पड़े तो 80 से गुणा करना है, कितने वैध थे तो 72 से गुणा करना है, कितने अवैध थे तो 8 से गुणा करना है, जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए तो 46 से गुणा करना है, और हारने वाले ने कितने प्राप्त किए तो 25 से गुणा करना है। ये प्रश्न है। आगे देखो, हमें पूछा गया मतदाता, कुल मतदाता पूछे तो 100 से गुणा कर दो, 22 8 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 8000 मत। कितने मत थे, 8000। हमारे पास कितने मत आ जाने वाले, 8000 मत। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब हम अगले वाले क्वेश्चन में जो जो मैंने कहा है वो सारे करने वाले और सारे के सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेने वाले, तो देखते रहिए इस अगले स्लाइड में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, 2।
उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। आगे देखो, डाले गए मतों का 9.1/11% अवैध घोषित हो गया, मतलब उन्हें काउंटिंग में गिना ही नहीं। आगे देखो, खारिज किया गया, अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 6,432 मतों से चुनाव जीता। पूछा क्या गया है, चुनाव में कितने मतदाता थे? चुनाव में कितने मतदाता थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। तो एक बार के लिए मैं थोड़ी सी मेरी गलती मानता हूं कि मैंने जो पिछला प्रश्न करवाया है उसमें थोड़ी सी गलती कर दी, कि छोटी सी क्वेश्चन आंसर वगैरह में कुछ गलती नहीं है। मैंने इतना सा कहा आपको कि यहां पर आपको जीतने वाले में हमेशा कितना लिखना है, 70, 75, 47 जो भी लिखना है वो हमेशा नहीं लिखना है। वो तभी लिखना है जब आपके कुल मतों से पड़े। अगर आपके वैध मतों से पड़े तो वैध मतों का प्रतिशत निकलना है, अगर आपके टोटल डाले गए मतों से पड़े तो उनका प्रतिशत निकाल के लिखना है। ये याद रखना आपको। छोटी चीज अभी समझा दूंगा मैं। पिछले वाले क्वेश्चन में इतना ही कह दिया कि यहाँ पर आपको हमेशा 47 लिखना है, हमेशा नहीं लिखना है। वो बस उस टाइम लिखना है जब 100 में से हो। ये याद रखना, छोटी सी गलती है, बार बार मत करना। तो अभी ये देख लेते हैं, सबसे पहले कितने मत हो गए हमारे पास? 100। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया? 12%। तो -12%, तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा 88। कितने मतदाताओं का अवैध घोषित हो गया? 9/1/11। कितना होता है ये याद कर लो, कितना हो जाएगा? 100/11 गुणा 100। तो 1/11 कितना हो जाएगा? 88 का 8। कितना होने वाला है यहां पर? 1/8। तो कितना घोषित हो जाएगा? 8 अवैध। कितने मत अवैध घोषित हो गए? 8 मत है जो अवैध घोषित हो गए। आगे देखो, कितने मत हुए? 80 में से 8 गया, कितना बचा? 80 बचा। 88 में से 8 गया। अब इसमें से 2% हो जाएगा आपके। एक तो जाएगा जीतने वाले ने और एक हो जाएगा हारने वाले। छोटी सी और प्यारी सी चीज याद रखनी है आपको। अगर आपको क्या गया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, वैध मतों का 70% प्राप्त किया। अगर आपसे यहां से कहता कि कुल मतों का, यहां पर कुल, ये क्या है? कुल मत है ये। वो कहता कुल मतों का, तो यहां पर डायरेक्ट 70% आ जाता। ठीक है। अगर ये कहता कि 88 मतलब डाले गए मतों का, तो 88 का 70% निकाल के यहां लिखते हैं हम। कैसे? देखो, 88 गुणा 70/100 फिर लिखते। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वैध मतों का, तो ये कौन से मत है? वैध मत है। कौन से मत है? ये है वैध मत। इसका कितना प्राप्त किया उसने? 70%। तो 80 गुणा 70/100 तो हो जाएगा ये 8 7 56। कितना प्रतिशत प्राप्त किया इसने? 56। अब 80 में से 56 घटा लो। हारने वाले ने कितना प्राप्त किया? यहाँ 4 हो जाएगा, 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 24। कितना प्राप्त किया उसने? 24। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। 5 में से 3, कितना प्राप्त किया? 32। ये क्वेश्चन यहां तक करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका उत्तर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे ढंग से दे सकते हो। इतना करने के बाद
इतना आपको थोड़ा सा दिमाग सोचने लिखना है कि कैसे किया जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन में हम सभी प्रकार के आंसर करने वाले हैं कि जो मैं पूछने वाले हैं वो सभी प्रकार के आंसर इस क्वेश्चन में हमारे पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, हमारे पास 100 मत थे, 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग नहीं किया। कितने बचे हमारे पास? 88। फिर 9 से 1/11% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिए वोटों को, तो कितना हो गया? -8 अवैध घोषित हो गया। कितने बचे हमारे पास? 80 हमारे पास वैलिड मत है, वैध मत है। ठीक है, उसमें से जीतने वाले ने इसका प्राप्त किया, इसका जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना प्राप्त किया? 70%। आप लोग यहाँ 70 यहाँ 56 है, तो जीतने वाले उम्मीदवार का प्राप्त किया उसने। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने जितने भी मत प्राप्त किए उसका 70% प्राप्त किया है, तो 70 इसका हो जाएगा 56 और इसका बाकी बचा 24। इन दोनों का अंतर, यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने 56 प्राप्त किए, हारने वाले ने 24 प्राप्त किए, तो अंतर कितने का? उसने 32 मतों से चुनाव जीता। कितने मतों से? 32 से। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ एक नहीं है, ये यहाँ कर लो 6000। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पर कर दो छोटा सा कि 6432, वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है हमारे पास इतने मतों से जीता, हम कह रहे हैं कि 32 मतों से जीता। बस क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इतना सा लिख लो साइड में। अब हम क्वेश्चन लिखने वाला है। पहला क्वेश्चन, कुल मतदाता, कुल मतदाता, पहला क्वेश्चन, 2 वैलिड कर लो इसका। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, दूसरा लिख, चुनाव में डाले गए मत, चुनाव में डाले गए मत। तीसरा क्वेश्चन इसी में लिख रहे हैं हम, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, चुनाव में डाले गए, चुनाव में खारिज मत यानी अवैध मत, चुनाव में अवैध या फिर खारिज मत, खारिज मत। ये लो, पहले इन 3 क्वेश्चनों का जवाब देने वाले, उसके बाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करने वाले 6432/32, ये हमेशा ही रहने वाला है। चुनाव में कुल कितने मत थे? प्रश्न में तो ये दे रखा है, हमारे पास कितने थे? 100, तो 100 से गुणा कर दो, तो 32 दूने 64, 0 32 से कम 30, कितने मत थे? 20,100। ठीक है, अब चुनाव में कुल कितने मत थे? 20,100 मत थे। अब वो कह रहा है चुनाव में डाले गए मत कितने में डाले गए थे? 88 मत डाले गए थे, तो वापस ये होगा 6432/32 गुणा 88। आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा ये लिखने वाले उससे अच्छा 201 से गुणा कर देंगे, तो ये कितनी बार करने वाला? 201, और 201 का गुणा करो 88 से, ऐसा गुणा यहाँ पर कर लो। 201 88 से गुणा करो, 8 0 16, 16 8 8, सॉरी 8 8 6 1 6 1, 16 16 88। कितने मत पड़े? एक बार के लिए वापस देख लो। हाँ, 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। 17 16 88 कितने होने वाले हैं? 17 16 88। ये 3 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब है कि चुनाव में अवैध मत यानी खारिज मत कितने थे? तो आप याद रखना कि हम जब भी जितनी बार भी करने वाले हैं 6432/32, 6432/32, तो 201 ही आने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट 201 से गुणा कर दूं आपके लिए। 32 कितने मत अवैध हो सकते हो? 8, तो 8 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 8 0 8 दूनी 16। कितने मत अवैध घोषित हो गए? 1608 यानी 1608 मत अवैध घोषित हो गए। मैं हर बार 201 से गुणा इसलिए करने वाला हूं क्योंकि हम इसको जितनी बार भाग देंगे तो यही आने वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है अगला? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव में वैध मत, यहाँ पर चुनाव में क्यों लिख रहे? वैध मत लिख देना डायरेक्ट ही, वैध मत कि यहाँ पर 6432/32 किससे गुणा करने वाले हैं? वैध मत कितने हमारे पास? 80, तो 80 से गुणा कर दो। तो देखो ये 201 ही था, 201 को गुणा कर दो, 8 0 8 दूनी 16, 16,080 कितने मत पड़े? 16,080 हमारे पास वैध मत पड़ने वाले हैं। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने, तो लिखना है जीतने वाले ने, जीतने वाले प्राप्त मत, जीतने वाले ने, जीतने वाले के प्राप्त मत। मैं यही करने वाला हूं, इसलिए इससे 201 से गुणा कर दो डायरेक्ट ही। 201 गुणा 56, इससे गुणा करके लिख दो आप आराम से, गुणा करके यहां गुणा कर दो। 201 को 56 से गुणा कर दो, 6 0 6 दूना 12, 5 0 10,
ये हो जाएगा 6, 5, 2, 1, 1, यानी 11,256 किसने प्राप्त किए? जीतने वाले ने। अब लिखना आपको हारने वाले ने, हारने वाले ने। तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए? 201 गुणा 24, तो 24 से गुणा कर दो, 24 हाथ सर 2, कितना लगा? 24 दूने 48, कितना प्राप्त किया? 4,824 मत प्राप्त किए। तो मैं ये कह रहा हूं आप 201 से गुणा करो, अच्छी बात है, वरना ये लिखे गुणा कर लेना, दोनों एक ही होने वाले, इसलिए इसमें 2 ये बताए और इसमें 1 ये बताया। तो इतने प्रश्न बनने वाले आपके, और एक तो जीता, या कितने वो तो चुनाव जीता, तो यहां दिया हुआ है 6,432। तो क्वेश्चन में कुछ भी दे, जरूरी नहीं है कि अंतर वाला दे, आपको क्वेश्चन में यह भी दे दिया जाएगा कि इतने मतों से चुनाव जीता, या फिर ऐसा दे सकते हैं हारने वाले उम्मीदवार ने 4,824 मत प्राप्त किए, तो जीतने वाले कितने प्राप्त किए? तो 4,824/24 करना आपको, ये भी याद रखना है, बहुत ही प्यारी चीज है। तो अच्छे से करना है प्रश्नों को, और बहुत ही प्यारे ढंग से करने वाले हैं। तो आपके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। 1-2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस है उसमें कि उसमें मत ही घोषित कर दिए अलग से, मतों की संख्या दे दे तो क्या करने वाले हैं। तो देख, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 183 मत खारिज हो गए। डाले गए मतों में से 183 मत क्या हो गए? खारिज हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का मतदाताओं की कुल संख्या का 52% प्राप्त कर, कितने प्रतिशत प्राप्त किया उसने? 52% प्राप्त कर 2143 मतों से चुनाव जीता। 143 मतों से चुनाव जीता। बताओ, चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? तो एक बार के लिए देखो, प्रश्न सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। क्या दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 183। अब की बार मतों की संख्या दे दी गई है हमें, हर बार तो मैं प्रतिशत दे रखा था कि 12% है, 8% है, ये अवैध घोषित हो गए या फिर वैलिड नहीं है वो। अब की बार संख्या दे दी, तो मैं संख्या से भी मैं आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले 100 मान लिया मत हमने, 10% मतदाताओं ने, तो 10% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 90, यानी 90 मतदाता थे वो डालने वाले। अब जिसमें से जीतने वाले ने क्या किया और हारने वाले ने क्या किया, प्रश्न को पढ़ के प्रश्न को करना है। क्या दे रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, इसका नहीं, इस संख्या का कुल कितना प्राप्त किया है? 52%, यानी 52 प्राप्त किया है। अब हारने वाले में क्या आएगा? अब आप बताओ, जो मत खारिज होते हैं वो हारने वाले में इंक्लूड होंगे या जीतने वाले में? हारने वाले में इंक्लूड होंगे। आपको संख्या दे रखी है, अरे ये भी नहीं दे रखा इसमें से,
डायरेक्ट दे रखा है इसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में से, तो इसमें से 2 या इसमें से 2 जो खारिज वाले मत होते हैं वो किस में से काउंट होते हैं, हारने वाले में। खारिज जो खारिज होगा वो हारने वाले में ही काउंट होने वाला आपके पास। तो कितना प्रतिशत है, 52 इसमें से है, 90 में से 52 घटाओ कितना आएगा, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 8 में से 5 गया कितना बचा 38% रहने दो आप। कहने का मतलब है जीतने वाले उम्मीदवार ने तो प्राप्त किए 52, हारने वाले ने प्राप्त किए 38, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 14 आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर हमारे पास 14 आ रहा है। अब आपके पास क्या दे रखा है, 2143 मतों से चुनाव जीता, कितने से मतों से चुनाव जीता। आप एक बार के लिए ये बताइए कि जो चुनाव जीतते हैं वो कितने मतों से जीत रहे हैं, वो 2143 मतों से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उसने कुल मतदाताओं की संख्या का प्राप्त किया है। तो चुनाव जीत रहे हैं वो खारिज वाले इसमें से काउंट घट जाएंगे, 1043 माइनस 183, उसके बाद बताना है हमें। तो घटाओ इसमें से, तो बच गया 0, 14 में से 8 गया बचा 6, ये कितना हो जाएगा 9 और ये, यानी 1960 वोट पड़े हैं, क्योंकि हारने प्लस खारिज वाले, हारने वाले प्लस खारिज वाले हैं, तो इनमें से हम खारिज वाले घटा देंगे तो ये कुल कितना हो गया 1960। तो कितने मतों से चुनाव जीता 1960, और हम कह रहे हैं कि 14 हो। क्या ज्ञात करना है, मतदाताओं की कुल संख्या किससे गुणा कर दो 100 से, तो देख लो ये हो जाएगा 14 बार और ये जाएगा 14,000। कुल मत कितने थे 14,000। अगर आपको ये कह दिया जाए कि कुल मतदान कितना हुआ यानी मत कितना पड़े, तो देखो आगे दे दिया कुल मत पड़े, तो हो जाएगा 1960 बट्टा 14 गुणा, किससे गुणा कर देंगे हम 9 से, ये लो 14, 9 36 हासिल लगा 3, 9 और 4 9, 3 12 सही। कितना मतदान हुआ 12,600 मतदान हुआ, कुल मत थे 14,000, इतना मतदान हुआ है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया, तो देख लो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, जीतने वाले मत, तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, ये कर दो 1960 बट्टा 14 गुणा 52 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 140, गुणा कर दो आप 14 को 52 से, 14 ने ऐसे कर दो उल्टा, यही कर दो ना, 14 ने 28 हासिल लगा 2, 4 5 70 2 72, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया 7,280। एक बार के लिए मैं पहले वाला एक प्रश्न बताता हूं आपको जिसमें हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हमने गलती कर दी है, एक इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन है, स्लाइड कंप्यूटर स्लाइड तो है नहीं तो पीछे निकाल के हम देख लें, लेकिन एक पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने छोटी सी गलती की है, वो इस क्वेश्चन में सुधारने का कह रहा हूं आपको। पिछले क्वेश्चन में कहा था मैंने कि चुनाव में डाले गए मत, चुनाव में डाले गए मत कितने थे, पिछला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बार के लिए यहाँ से तक कर देता हूं मैं, पिछला क्वेश्चन, पिछला प्रश्न, उसमें छोटी सी गुणा में गलती कर दी है, क्योंकि गुणा में गलती किसी से भी हो सकती है, आप भी गुणा में गलती करते समय ध्यान रखें। और मैं कर रहा हूं मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला आपको, कि विधि में कोई परिवर्तन नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी देख लेना, लेकिन गुणा भाग में मानवीय त्रुटि है, वो कभी कभी हो जाती है, लिखने में बोलने में हो जाती है, कभी कभी लिखने में हो जाती है, तो आप भी अच्छे से ध्यान रखना गलतियों का भी। अगर यहाँ गलती हो जाए तो अपने स्तर पर उसको सुधार जरूर करने वाले हो आप। तो गलती थी उसमें 6,432 बट्टा 32 था, 32 था, और गुणा किससे था 88, कुल वोट कितने थे 88 से, तो ये देखो गुणा कर लो, ये हो जाएगा 201। अब 201 से हमने गुणा किया था उस टाइम में 201 ही था, हाँ, तो देखो 8 0 8 दूने 16, फिर ये 16 0 8 ऐसा था, 8 हो जाएगा 6 7 और 1, ये वो था 688। हमने छोटी सी गलती ये की कि हमने 17 16 88 लिख दिया, यहाँ पर हमने 1 कर दिया, तो ये गलती अपने स्तर पर जरूर सही कर लेना आप, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती है, अपने स्तर पर जरूर सही करना है इस गलती को। पिछले वाले क्वेश्चन गलती है, पिछला प्रश्न की छोटी सी गलती है, तो इसी क्वेश्चन में
कर देते ताकि हमें कमेंट को मेंशन ना करना पड़े। लेकिन जो पिछले एक पर्सन को डायरेक्ट देके कमेंट करने वाला है वो पछताने वाला है, तो पहले पूरा वीडियो देखे उसके बाद कमेंट किया जाए। तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, चुनाव संबंधित हम लगभग आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 94 मत खारिज हो गए, 94 मत खारिज हो गए। अगला क्या पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का, मतदाताओं की कुल संख्या का 55% प्राप्त कर 2194 मतों से चुनाव जीता। तो चुनाव में कुल मतदाता, तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? तो प्रश्न को सरल करने के लिए हमें सबसे पहले एक ही पॉइंट याद रखना है कि हमें 100 मान के प्रश्न को करना है, और कोई सा भी चुनाव संबंधित कैसा भी प्रश्न आ जाए, सबसे पहले हमें एरो मेथड का ऐसे वगैरह सरल करके उसको अपने मेथड के रूप में सरल करना है कि क्वेश्चन का आंसर जो भी हो उसको साइड में रखो, अपना आंसर क्या आ रहा है वो ध्यान रखना, फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर से अपने आंसर की तुलना करनी है, और जो ज्ञात करने के लिए कहा जाए वो आप ज्ञात कर सकते हो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी चुटकियों में कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन को। यार प्रतिशत, आज हमारा ये लास्ट प्रश्न है प्रतिशत संबंधित, लेकिन मिक्सर से संबंधित प्रतिशत में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब मिश्रण में प्रतिशत कहाँ कहाँ काम आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप खुद सोचोगे कि इसका आंसर 1 मिनट में क्यों हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन तो इस प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं प्रतिशत के अंदर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो होता है मिश्रण का, कि मिश्रण में प्रतिशत कहाँ काम आने वाला है, कैसे कैसे काम आने वाला है। लेकिन आप क्वेश्चन को देखकर सोचने में पड़ जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर लगने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे अगर तरीके से करने वाले हो। यदि का आंसर होगा ही नहीं, किसी से नहीं होगा तो। लेकिन अगर मैं वो जो तरीका बताने वाला हूं उसमें से आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन को लिखने में जरूर टाइम लगने वाला है, मैं करूंगा तो भी 1 मिनट से कम हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने में लगाऊंगा टाइम पहले क्वेश्चनों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको कुल मतदाता पूछे तो आपको सारे प्रश्न ज्ञात करने। इसमें सबसे पहले हमें करना 100 से। 100 थे मतदाता, कितने प्रतिशत? 20%। कितने मतदाता थे? 80 ने मतदान किया। फिर थे जीतने वाले और हारने वाले। और आपको पता है हारने वाले में किसको काउंट करना है? खारिज वालों को प्लस खारिज। अब जीतने वाले ने मतदान का किया है या कुल मतदाताओं का किया? प्रश्न में देखो कुल मतदाताओं का किया, तो देखो ये हो जाएगा ये वाला। कितना किया? 55%। 80 में से 55 जीतने वालों ने 100 में से किया है वैसे, लेकिन पढ़े तो 80 है, बाकी कितना बचा लिख दो। ये हो जाएगा 5, 35 हो जाएगा क्या? नहीं 25 हो जाएगा। 10 हाँ, कितना प्राप्त किया? 25। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? इन दोनों का अंतर हमारे पास आ रहा है 30। अब क्वेश्चन यहां तक हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट सरल हो गया है। इतना करते ही आपका आंसर निकलने वाला है और बहुत ही प्यारे ढंग से निकलने वाला है। 100 मत दे, 20 खारिज हो गए, 80 मतदान हुआ, जीतने वाले ने 55 प्राप्त किया, हारने वाले ने 25 प्राप्त किया और 30 इसका अंतर आया था। अब खारिज मत, कुल मत कितने अंतर था? 43। ये नहीं थे, पिछले क्वेश्चन का था ये, तो ये था हाँ ये 94 खारिज हो गए,
तो कितना हुआ अंतर हमारे पास? 2100। ये होने वाला है 2100। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है? कुल मतदाता। तो कुल मतदाता कितने मतों से चुनाव जीता? 2100 से। तो 2100 से चुनाव जीता। अरे प्रश्न में तो दे रखा है 2194, लेकिन उसमें 94 मत खारिज भी घोषित हुए हैं, वो याद रखना। तो 94 माइनस कर देंगे, 1100 हो गया। कितना था? 30 का था, गुणा किससे कर दोगे? कुल मतदाता तो 100 से गुणा। कितने मत पड़े? 7000 मत पड़े। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि कुल मतदान थे, ये कुल मतदाता, कुल मत कितने पड़े? कुल मत पड़े, तो किससे गुणा करोगे? 2100 बटा 30 गुणा किससे गुणा करना? मैं 80 से गुणा करना, तो 80 से गुणा कर दो। 8 2 7 56 मत। तो आपको जो पूछा जाए उससे पूछ लेंगे। अगर जीतने वाले पूछे तो 55 से गुणा करना है, अगर हारने वाले पूछे तो 25 से गुणा करना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करने वाले प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो प्रतिशत हमारे ये प्रश्न लास्ट टॉपिक है। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। आपको उसका वीडियो वगैरह या कुछ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन प्रतिशत संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी स्पीड है तो आप अपने फ़ोन में नॉर्मल से 0.75 करके वीडियो देख सकते हो। कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो में आगे स्टूडेंट भी नहीं है, तो थोड़ा सा फ्लो में मैं स्पीड में बोले जाता हूँ। तेज नहीं, स्पीड में बोल जाता हूँ। तेज तो माइक है, वैसे भी आवाज़ें आने वाली है, स्पीड में बोल जाता हूँ। तो आगे देखो, प्रतिशत पर आधारित मिश्रण के प्रश्न है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में पढ़ने वाले हैं हम इसी वीडियो में। ये तो हमारा या तो लास्ट वीडियो होने वाला है या फिर अगला इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों, प्रतिशत पर मिश्रण आधारित प्रश्न हम कल पढ़ने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।